ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसके लिए कंप्यूटर खरीदी के टेंडर प्रकाशित किए गए। टेंडर में जेयू की घोटाला परंपरा निभाने की भी पूरी तैयारी की गई है। पसंदीदा सप्लायर की मोनोपोली स्थापित करने के लिए शर्तें तय करने में प्रशासन ने पूरी बुद्धि लगा दी। टेंडर प्रक्रिया के लिए महज 3 दिन दिए गए। नतीजतन टेंडर में सिर्फ 2 कंपनियां ही भाग ले सकीं। यह भी लगभग तय माना जा रहा है कि इनमें से एक इंदौर की फर्म ही टेंडर की शर्तों को पूरा कर सकेगी और करोड़ों की ये सप्लाई उस फर्म को दे दी जाएगी। इस टेंडर प्रक्रिया में जेयू प्रशासन की भूमिका पर खुद विश्वविद्यालय कार्य परिषद ने ही सवाल उठाए हैं। इसकी शिकायत कुलाधिपति तक पहुंच गई है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। शिवाजी यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर के लिए निकाला गया जो टेंडर है वो स्पष्टतः एक तरफा दिखाई दे रहा है। न केवल उसमें 9th जनरेशन के डेस्कटॉप्स को अलाउ किया गया है, जबकि इस समय मार्केट में 10th जनरेशन के डेस्कटॉप भी अवेलेबल हैं। और दूसरी ओर इसमें प्रोसेसर लेवल पर भी मोनोपोली रखी गई है और सिर्फ इंटेल के प्रोसेसर को अलाउ किया गया है। और यदि हम देखें तो टेंडर में HP, डेल और आसूस का नाम मेंशन किया गया है एज ए अलाउड OEM, बट सर्टिफिकेशंस के आधार पर उबंटू सर्टिफिकेशन मांगा गया है। इस तरह से HP को एक तरह से बाहर किया गया है, जबकि उबंटू सर्टिफिकेशन की आवश्यकता ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं होती है। और इस तरह से ये एक मोनोपोली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। और जो जानकारी में आया है कि इंदौर के एक पर्टिकुलर वेंडर को सपोर्ट करने के लिए टेंडर निकाला गया है। तो हमारा यूनिवर्सिटी से आग्रह है कि इस टेंडर को निरस्त किया जाए और नए स्पेसिफिकेशन जो कि न्यूट्रल हों और फेयर कंपटीशन मिल सके, इस प्रकार के स्पेसिफिकेशन के साथ नया टेंडर जारी किया जाए। अपने चहेते लोगों को टेंडर देने के लिए इन्होंने टेंडर बनाते समय वही शर्तें डाली गई जो फुलफिल कर रहे थे, जिससे परिणाम ये हुआ कि पूरे देश में से सिर्फ 2 फर्मों ने ही टेंडर डाले हैं और फर्स्ट कॉल में नहीं हो पाए, सेकंड कॉल में उनको टेंडर मिल जाएगा। तो साफ साफ इसमें प्रतीत हो रहा है कि इसमें कहीं गोलमाल है और माननीय गवर्नर साहब को हम लिख चुके हैं और अब मैं जाके फिर उनको एक बार और बताऊंगा कि साहब यहाँ गलत हो रहा है। और पुराने सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, किसी वेंडर पे पुराना माल रुका हुआ है, वो इसको यहाँ खपाना चाह रहे हैं, ये इनकी मानसिकता है। कुलपति जी को बता दिया, रजिस्ट्रार साहब को लिखित में शिकायत कर दी। जो लोग इसमें कंपटीशन करने वाले थे उन्होंने लिखित में शिकायत करी, लेकिन सब सिस्टम कहीं ना कहीं करप्ट है, तब ये सब शिकायतें आ रही हैं। अब एक ही रास्ता बचता है कि अपन गवर्नर साहब को और बताएंगे ये गलत हो रहा है, बच्चों के, गरीब बच्चों के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। एक्चुअली विश्वविद्यालय में एक बड़े कंप्यूटर सेंटर की आवश्यकता है, उसके लिए कंप्यूटर क्रय किए जाने हैं और विधिवत उनके टेंडर्स हुए हैं। और मैं नहीं समझता कि इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ है, क्योंकि ओपन टेंडर होते हैं, सभी को उन टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है और एक अच्छा कंप्यूटर लैब विश्वविद्यालय में बने, इस सोच के साथ विश्वविद्यालय कंप्यूटर्स को क्रय कर रहा है।